नमस्कार सभी को। आज हम दिल्ली पीआरटी एग्ज़ाम की साइकोलॉजी का टॉपिक समाजीकरण के बारे में पढ़ेंगे। बालक को सामाजिक स्वरूप प्रदान करने वाली प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं। यानी कि एक बार मैं आपको पहले पूरा पढ़ देती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। समाजीकरण का तात्पर्य सीखने की उस प्रक्रिया से है जिसमें जन्म के बाद जैविकीय व्यक्ति क्रमश सामाजिक गुणों के सीखने के परिणाम स्वरूप सामाजिक प्राणी या मानव के रूप में परिवर्तित होने लगता है। समाजीकरण के द्वारा बालक अथवा व्यक्ति मानव कल्याण के लिए एक दूसरे पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है। इसमें क्या कहते हैं कि जैसे बच्चे को हम समाज में उठने बैठने बोलने चालने का जब तरीका सिखा देते हैं और वो उसके अकॉर्डिंग व्यवहार करने लगता है, यानी कि जो एक मनुष्य में जो अच्छी आदतें होनी चाहिए, जो जब वो वैसी आदतें अपनाने लगता है तो हम उसको किसका नाम देते हैं? समाजीकरण का। इसकी परिभाषा देखते हैं। ड्राइवर के अनुसार समाजीकरण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण के साथ अनुकूलन करता है और इस प्रकार वह उस समाज का मान्य सहयोगी और कुशल सदस्य बनता है। ठीक है। रोज कहते हैं समाजीकरण सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम भावना का विकास करना और उनमें से एक साथ कार्य करने की इच्छा तथा क्षमता में वृद्धि करना है, यानी कि ताकि सभी मिलकर एक दूसरे के साथ हेल्प करे, सबका काम अच्छे से हो और समाज का भी विकास हो। जब उनमें ये गुण पैदा हो जाते हैं तो तब हम उसे समाजीकरण का नाम देते हैं। समाजीकरण के बाद अब हम पढ़ेंगे बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा मनोविज्ञान की देन है। बाल केंद्रित शिक्षा शिक्षा की वह प्रणाली है जिसमें बालकों की रुचियों, अभियोगिताओं, अक्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। ठीक है। इसमें बालक को ना कुछ भी बनाने से पहले, कोई भी बुक तैयार करने से पहले बालक को ध्यान में रखा जाता है कि उसको कहाँ तक कितना और किस टाइप की लैंग्वेज समझ में आ जाएगी, उसके अकॉर्डिंग, उनकी रुचियों के अकॉर्डिंग सभी चीज़ें तैयार की जाती है पाठ्यक्रम में। प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है? प्रगतिशील शिक्षा शिक्षा की वह प्रणाली है जो हमें यह बताती है कि शिक्षा बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं। इसलिए शिक्षा प्रणाली का परम उद्देश्य ऐसा वातावरण तैयार करना है जिसमें प्रत्येक बालक को सामाजिक विकास का पर्याप्त अवसर मिलता है। ठीक है। आपको ये अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि हमें कैसा वातावरण तैयार करना है जिससे बालक को सामाजिक विकास का पर्याप्त अवसर मिलता रहे। बाल केंद्रीय शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा में संबंध भी देख लेते हैं एक बार। बाल केंद्रीय शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। कैसे पाया जाता है भाई? दोनों के संबंध को निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। हम कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे जिससे हमें क्लियर हो जाएगा। उद्देश्यों में समानता। बाल केंद्रीय शिक्षा के माध्यम से छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास किया जाता है, जबकि प्रगतिशील शिक्षा के माध्यम से बालकों में रूढ़िवादिता एवं अंधविश्वास को समाप्त किया जाता है। ठीक है। दोनों का ही सेम हो गया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब है वो वैज्ञानिक किन चीज़ों को नहीं मानते? अंधविश्वास और रूढ़िवादिता को। और प्रगतिशील शिक्षा का भी यही उद्देश्य है, तो सेम हो गया ये तो। बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा दोनों को का ही उद्देश्य छात्रों में छिपी प्रतिभाओं के लिए वह विकास मार्ग तैयार करना है जिस पर चलकर उनकी सभी योग्यताएं एवं प्रतिभाएं विकसित हो सके। यानी कि बच्चे ने कई बार डर के मारे बाहर नहीं आते, स्टेज पर बोलते नहीं है, उनमें बहुत सारा टैलेंट होता है लेकिन वो अपने टैलेंट को छुपा कर रखते हैं। तो दोनों ही शिक्षाओं का उद्देश्य क्या है कि बच्चे खुलकर सामने आए, अपने टैलेंट को दिखाए, ताकि उनकी योग्यता के आधार पर उनका विकास भी अच्छे से हो सके। शिक्षण विधियों में समानता। बाल केंद्रीय शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा दोनों इस पक्ष में है। शिक्षण विधियां शिक्षार्थियों की रुचि एवं योग्यता के अनुसार होनी चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया था। प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। बाल केंद्रीय शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा दोनों ही इस पक्ष में है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया रुचिपूर्ण ढंग से हो। शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग को मान्यता भी प्रदान की गई है। यानी कि जो भी ना हमारे पास सामग्री आती है, जैसे ब्लैक बोर्ड, चौक और इसके अलावा जो हमारे पास खेलने की चीज़ आती है, सभी स्कूलों में एक स्पोर्ट्स पीरियड भी होता है ना, जो वहाँ से सामान आता है, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन वगैरह का जितना सामान आता है उसको मान्यता प्रदान की गई है कि बच्चों का शिक्षण अधिगम नहीं रुकना चाहिए। उसके लिए चाहे जो भी ज़रूरत है वो सरकार पूरी करेगी।
कक्ष प्रबंधन में समानता। बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा दोनों ही कक्षा की व्यवस्था को आधुनिक रूप से छात्रोपयोगी बनाने के पक्ष में है, जैसे उचित प्रकाश वायु व्यवस्था, छात्रों के बैठने के लिए उचित फर्नीचर तथा छात्रों के अधिगम के लिए उचित सामग्री की व्यवस्था आदि। शैक्षिक तकनीकी के प्रयोग में समानता कैसी है, इसको भी देख लेते हैं। तकनीकी के प्रयोग में समानता कैसी है? बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा दोनों के द्वारा ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण यंत्रों के प्रयोग को मान्यता प्रदान की गई है, जैसे कंप्यूटर एवं ओवरहेड प्रोजेक्टर। वर्तमान समय में दोनों ही शिक्षा प्राथमिक स्तर से बालक को कंप्यूटर तथा इंटरनेट का ज्ञान कराने के पक्ष में है, जिससे कि छात्रों को विभिन्न शैक्षिक एवं प्रगतिशील विचारों का ज्ञान हो सके। उसके बाद है मूल्यांकन प्रक्रिया में समानता। बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा दोनों के द्वारा ही मूल्यांकन की प्रक्रिया को सर्वोत्तम माना जाता है। दोनों ही शिक्षा व्यवस्था इस पक्ष में है कि बालकों का मूल्यांकन इस प्रकार से हो जिससे बालकों को ज्ञात ही न हो कि उनका मूल्यांकन भी हो रहा है। जैसे सत मूल्यांकन में अध्यापक कथन के पश्चात बोध प्रश्न पूछता है, ठीक है, यानी कि उनको इस तरीके से पूछा जाए जिससे हमें ये भी पता लग जाए कि बच्चे किस बेस पे अभी कितना सीखा है और उसको कहाँ तक आया और उसको कहाँ कहाँ दोबारा सीखने की कौन कौन सी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, ठीक है। उसको पता नहीं लगने देना चाहिए। अगर उसको पता लग जाएगा कि टीचर हमसे ये पूछने वाला है या मेरे इस चीज़ का टेस्ट है, तो वो उसके लिए तैयार हो जाएगा और यहाँ वहाँ से देख के रट्टा वगैरह मार के सब कुछ सही सही बता देगा, जिससे हमें एग्जैक्टली जो हम उसको मूल्यांकन करना चाहते हैं वो हमें पता नहीं लगेगा। इसलिए उसको मूल्यांकन इवैल्यूएशन इस प्रकार करनी चाहिए कि उसे पता ना लगे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कोई भी वीडियो चाहिए डिटेल में तो मुझे ज़रूर बताना। मैं आपको उस टॉपिक पर अच्छे से डिटेल में वीडियो बनाकर समझाऊंगी ताकि आपके एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो जाए और आपके अच्छे मार्क्स आए एग्ज़ाम में। धन्यवाद।